रिचर्ड, तुम सीईओ के ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं यहाँ पर क्यों हूँ, इसकी कोई वजह तो है। हाँ, आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि मैं मिस्टर ली का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हाँ, हम दोस्त हैं। दोस्त? तुम दोनों आखिर दोस्त कैसे बने? आखिर हम दोस्त कैसे बने? देखो, मैं भी तो कभी सीईओ था ना, इसीलिए। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, पर मुझे अब भी यकीन नहीं। तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई। मिस लेंडल, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। चर्चिल परिवार का बैंकक्रप्ट हो जाना, इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा ना? हाँ, तभी मिस्टर ली ने हमारी जोई से निपटने में मदद की। क्योंकि मिस्टर ली कह रहे हैं तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, पर आगे से तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मिस्टर ली, हाँ। क्योंकि आप दोनों दोस्त हैं, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी, बहुत ही छोटी सी। छोटी सी मदद अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूँगा। चलो बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूँ। मैं आपके सीईओ का इंटरव्यू करना चाहती थी, पर उन तक बस आप ही की पहुँच है। क्या आप इंटरव्यू अरेंज कर सकते हैं? सीईओ के साथ इंटरव्यू? ये कैसे हो सकता है? सोचना पड़ेगा। रेबिका, ये काम शायद मिस्टर ली के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, पर तुम दोनों तो दोस्त हो ना। और तुम जानती हो कि ये स्टार क्लाउड ग्रुप है, और मैंने सुना है कि यहाँ के सीईओ रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, इसीलिए। हाँ, सही कहा। चलो, अब इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। ओके मिस्टर ली, जी, मुझे एक और मदद चाहिए। अगर सीईओ के इंटरव्यू की बात ना हो तो बिल्कुल करूँगा। रिचर्ड यहाँ गार्ड की नौकरी करता है, क्या आप इसका ध्यान रख सकते हैं? कौन ये? इसे तो निकाल लिया है। अभी जो कुछ भी नीचे हुआ वो देखते हुए कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। ये चौकीदार का काम तो बहुत बुरा था यार। अगर रेबिका पूछे तो उससे कहना कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाँ, ठीक है। क्या? क्या बात है, मैंने जानबूझकर नौकरी नहीं छोड़ी। देखो, गुस्सा तो। सुनो रिचर्ड, तुम्हें पता है ना कि स्टार क्लाउड ग्रुप इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। वहाँ चौकीदार की सैलरी भी बाकी जगहों से ज्यादा अच्छी होती है। मुझे पता है। मुझे लगा कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, पर अब तो फिर से सिर्फ मेरी ही सैलरी पर हम दोनों का गुजारा होगा। तुम तो पहले सीईओ थे, अपने काम में माहिर। मैं तुम्हें सब कुछ सबसे अच्छा देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन। क्या बताना चाहते थे? क्या तुम्हें लगता है कि चौकीदारी इज्जत का काम नहीं है? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि। एक मिनट, हाँ यानी सच? अच्छी बात है, शुक्रिया। रिचर्ड, तुम्हें अब नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। यानी ने तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ ली है। इस बार तुम चौकीदार नहीं बल्कि बार टेंडर होगे। बार टेंडर? वो रेबेका, उसने हमारी स्टार क्लाउड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप खराब कर दी। जोई, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ? तुम थोड़ा परेशान से लग रही हो। कुछ नहीं। अच्छी बात है। ये डील स्टार क्लाउड के साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? हम कोई गलती नहीं कर सकते। समझ गई पापा। मुझे मॉर्डली से बात करके हमारी पार्टनरशिप वापस सही करनी होगी। मुझे सीईओ की बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिस लिंडल, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे सीईओ इंटरव्यू नहीं देते। आप यहाँ 3 दिनों से इंतजार कर रही हैं। वो यहाँ नहीं आने वाले। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मिस्टर ली मदद नहीं कर पाए तो मुझे सबसे सीधा रास्ता ट्राई करना पड़ेगा। खुद से यहाँ इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं यही करूंगी। रेबेका, रेबेका, तुम तो हर जगह पहुँच जाती हो। तुम पनौती हो। अगर तुम और रिचर्ड ना होते तो हमारी स्टार क्लाउड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप खराब ना होती। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बड़ी बदतमीज हो। अगर काम होता नहीं है तो लिया मत करो। तुम स्टार क्लाउड के सीईओ का इंटरव्यू लेना चाहती हो? मुझे वापस करो। तुम जैसे 2 कौड़ी का रिपोर्टर स्टार क्लाउड ग्रुप के सीईओ का इंटरव्यू लेना चाहता है? हाँ, मैंने कहा फाइल वापस करो।
अगर तुम्हें अपनी भलाई प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने मेरी मिस्टर ली के साथ मीटिंग में और अड़ंगा डाला तो मैं तुम्हारे और रिचर्ड के बीच की सारी अफवाहें फैला दूंगी, समझ गई तुम? तुम्हें लगता है मुझे इससे फर्क पड़ता है? शायद तुम्हें नहीं पड़ता, पर अगर उससे तुम्हारे स्वर्गीय माँ बाप की इज्जत को ठेस पहुँचे तब भी नहीं। हाँ रेबेका, तुम पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने मना किया था ना कि पापा मत। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? मिस्टर ली, ये एहसान फरामोश औरत रेबेका सीईओ से मिलना चाहती है। इसको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं तो ये तमाशा कर रही है। रेबेका, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। आखिरी बार जब तुमने तमाशा किया था तो रिचर्ड की नौकरी चली गई थी। इस बार खुद को किसी मुसीबत में मत डालना, समझ गई? कितनी मनहूस है ये। चलो ऊपर चलते हैं और हमारी पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। पिछली बार मैंने साफ साफ नहीं बताया। पर वो मैं सोच रही थी कि क्योंकि हम दोनों की कंपनी का सवाल है तो यूं अचानक पार्टनरशिप कैंसिल करना थोड़ा अजीब सा। क्या आपको ऐसा मैं नहीं तुम्हें कह चुका हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या तुम सीईओ के फैसले के खिलाफ जा रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। पर मिस्टर ली, क्या आप प्लीज सीईओ से फिर से सोचने के लिए कह सकते हैं? एक और मौका दे सकते हैं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सिक्योरिटी, ले जाओ इनको। मिस्टर ली, छोड़िए मुझे। मिस्टर ली। मिस लिंडेल, क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर ली, मैं यहाँ इसलिए आई थी। हेलो, क्या रिचर्ड मुसीबत में है? अगर तुम अभी नहीं आती तो तुम्हारा गुड्डे जैसा पति सारी जगह तहस नहस कर देता। वो काम नहीं कर रहा, वो परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं संभालती हूँ। सुनो, तुम अकेले कर लोगी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लगी है? इसका पहला ध्यान इस पर गया कि मुझे चोट तो नहीं लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये लो मेरा कार्ड और 5,000 रुपए। डॉक्टर को दिखा लेना, कम हो तो मांगो। अरे दिल फेंक। यहाँ के कुछ कायदे कानून है। आ जाओ मेरे साथ पियो। अगर जीत गई तो इसको घर ले जाना और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर हारी तो मेरे साथ रात गुजारनी होगी। मार खानी है क्या तुझे? तेरे 10,000 रुपए अभी भी पेंडिंग है। जरूरत क्या है? पहले इसने तुम्हारी मदद की, अब तुम्हारी बारी है, समझे? इसने कहा था कि अगर मैं इससे जीतता हूँ तो ये मुझे 10,000 रुपए देगा। मुझे भी घर के खर्चों में हाथ बटाना है। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये मेरे साथ जा रहा है। तुम तो पियक्कड़ निकली। और क्या, मैं तो पीने में माहिर हूँ। अरे तुम ठीक तो हो ना?